नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं महेंद्र आहड़, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम्स विद महेंद्र आहड़ पर। सबसे पहले मैं उन सभी बहनों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा दी। आज हम चर्चा करेंगे पेपर के लेवल के बारे में और संभावित कट ऑफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस भर्ती में पदों की संख्या की बात करें तो इस बार की भर्ती में केवल 72 पोस्ट थी। 72 पोस्ट थी, जबकि 2024 की जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 209 पोस्ट थी। यानी इस बार पिछली भर्ती की तुलना में लगभग 65%, ये 24 का था और ये 2026, जो 65% पोस्टें हैं वो इस बार कम हो गई। स्टूडेंट्स, यहीं से कंपटीशन का लेवल अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि सीटें हैं वो बहुत कम थी इस बार। जब पद कम होंगे तो मेरिट भी स्वाभाविक रूप से ऊपर जाएगी। यही कारण है कि इस बार एक एक नंबर अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2024 का जो पेपर था वो 300 नंबर का था, और इस बार है जो पेपर आया वो 200 नंबर का है। यानी एक प्रश्न की वैल्यू इस बार 150 क्वेश्चन थे और 200 नंबर थे, तो एक क्वेश्चन हो गया 1.33 का। और मेरिट की गणना अब ज़्यादा, पिछली बार का डिफरेंस था ना, एक दो का अंतर ओबीसी जनरल, इस बार बहुत क्लोज रहेगा। अब एक भी अगर गलत आंसर है वो आपके रैंक पर बहुत असर डालेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप 2024 का सिलेबस और पेपर देखेंगे तो 2024 का पेपर जीके बेस्ड था। 2024 का पेपर था वो जीके बेस्ड था, लेकिन 2026 में बोर्ड ने पूरी दिशा बदल दी। इस बार बोर्ड ने सोचा कि जिस महिला का चयन सुपरवाइजर के पद पर होगा उसे वास्तव में फील्ड में भी काम करना होगा। इसलिए 2026 का पेपर पूरी तरीके से आपको कहेंगे जॉब ओरिएंटेड था और एप्लीकेशन बेस्ड बनाया गया था। यानी ज्ञान कितना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कितना आता है। और यही कारण है कि इस बार बहुत सारे प्रश्न सीधे विभागीय कार्यों से जुड़े हुए पूछे गए। अब मैं आप सभी बहनों से जानना चाहूँगा, क्या आपको भी परीक्षा देते समय ऐसा लगा कि इस बार पेपर सिलेबस से ज़्यादा फील्ड अनुभव पर आधारित था? अगर आपका उत्तर हाँ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर हम इस भर्ती के पूरे प्रश्न पत्र को देखें तो सबसे अधिक वेटेज है वो पोषण और स्वास्थ्य को दिया गया। ये इसका सबसे ज़्यादा वेटेज था। लगभग इसके जो पार्ट 2 थे वो 85 मार्क्स का था, और यानी लगभग आधा पेपर इसी विषय पर केंद्रित था, पोषण एवं स्वास्थ्य। अब सवाल उठता है कि आखिर उन 85 अंकों वाले पोषण एवं स्वास्थ्य वाले पार्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए? क्या वे आसान थे? क्या वे सीधी योजनाओं से जुड़े थे, या उनमें तथ्यात्मक जानकारी पूछी गई? जैसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई थी? इसका सही उत्तर था झुंझुनू, और इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई थी। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब केवल किताबें रटने से चयन संभव नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए सरकारी योजनाओं और अन्य विषयों की गहराई तक जाकर डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी आपको। अब इसी पेपर में एक दूसरा प्रश्न आपने देखा होगा, यह सीधे आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से पूछा गया था। प्रश्न था कि आईसीडीएस के अंतर्गत मुख्य लाभार्थी कौन कौन है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आया था, मुख्य लाभार्थी कौन कौन है। सही उसका आंसर था 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, इसका आंसर था। ऐसे प्रश्न देखकर बोर्ड ये देखना चाहता था कि कैंडिडेट्स को अपने दैनिक कार्यों की वास्तविक जानकारी है नहीं, आप फील्ड से जानकारी है या नहीं। अब मैं आप सभी बहनों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी पोषण वाला सेक्शन आसान लगा, या इस पार्ट में सबसे ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग पार्ट लगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टूडेंट्स, 2026 में बोर्ड ने पहली बार एक सब्जेक्ट आपके जोड़ा है, टॉपिक मैनेजरियल क्वालिटीज़, प्रबंधकीय गुण जैसा नया सब्जेक्ट जोड़ा है, जो 2024 में नहीं था, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आया था उसका। मेरे अनुसार 2026 के पेपर का सबसे बड़ा ये सरप्राइज था, मैनेजरियल क्वालिटीज़ की प्रश्न। यह विषय पहली बार सिलेबस में जोड़ा गया। बोर्ड की सोच समझिए स्टूडेंट्स, एक महिला सुपरवाइजर का काम केवल
ऑफिस में बैठना ही नहीं है, ऑफिस में बैठना ही नहीं है। उसके अधीन कम से कम 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। उसे सभी केंद्रों का निरीक्षण करना होता है, उसका रिकॉर्ड की जांच करनी होती है और समय समय पर उस रिकॉर्ड की रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको सुनिश्चित करना या पालना करवानी महिला सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। यानी उसे एक अच्छे लीडर की तरह कार्य करना पड़ता है। इसी सोच के कारण बोर्ड ने पहली बार ये आपके सिलेबस में ऐड किया था, मैनेजरियल क्वालिटीज। इस पार्ट में रटने वाले क्वेश्चन बहुत कम थे, सिचुएशन बेस्ड थे। कौन से? सिचुएशन के हिसाब से थे, आप सिचुएशन को देख के कैसे डील करते हो उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए थे। उदाहरण के लिए बात करें, एक एग्जांपल भी देखा होगा आपने कि अगर किसी केंद्र का रिकॉर्ड सही नहीं है या दो कर्मचारियों के बीच विवाद हो जाए तो एक सुपरवाइजर क्या डिसीजन लेगा। यानी बोर्ड यह देखना चाहता था कि आप वास्तविक परिस्थिति में निर्णय कैसे लेते हैं। अब बात करें हिंदी और अंग्रेजी की, तो हिंदी का वेटेज लगभग 25 मार्क्स के थे और इंग्लिश का वेटेज था वो 15 मार्क्स का था। ये अपने आप में बड़ा बदलाव था। हिंदी में स्पेशली क्या है, लैंग्वेज बेस्ड थे, भाषा पे विशेष ध्यान दिया गया था, भाषा की शुद्धता पे। अंग्रेजी में भी क्या लेवल ज़्यादा कठिन नहीं था। गणित और रीजनिंग की बात करें, तो उसमें प्रश्न लगभग आसान थे और होने लायक थे इजीली। अब मैं आप सभी बहनों से पूछना चाहूँगा, आपको सबसे कठिन पार्ट कौन सा लगा पेपर में? पोषण या हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग? नीचे कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर लिखिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आखिर कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे मान लो पोस्टें कितनी है, अगर पोस्टें ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम जाएगी। पेपर का लेवल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, और कैटेगरी वाइज कंपटीशन कितना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैंने व्यक्तिगत विश्लेषण किया है, जिसके अनुसार नॉन टीएसपी की बात करूं, मैं नॉन टीएसपी की बात करूं तो एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है वो जिसके जनरल में 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी में 148 मार्क्स आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 144 प्लस है, वो बिल्कुल सेफ है। एसटी में जिसके 139 प्लस नंबर बन रहे 200 में से, बिल्कुल सेफ है। और एससी की इस बार सीट ही नहीं थी, तो जो एससी वाले हैं वो जनरल फाइट करना पड़ेगा उनको। स्टूडेंट्स, इस बार जो कट ऑफ है मेरे को लग रहा है हाई इसलिए जाएगी क्योंकि मेन तो जो मुख्य कारण है वो पदों की संख्या बहुत कम है, पोस्ट बिल्कुल ही कम है इसमें। क्योंकि नॉन टीएसपी में जनरल की केवल 38 सीट है, ओबीसी की 7 है, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 4 और एमबीसी की केवल 2 ही सीटें। बाकी फाइनल कट ऑफ तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जारी करेगा तभी पता चलेगा। हम तो एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, संभावित इतनी जा सकती है। अब मेरी स्टूडेंट्स आपको एक महत्वपूर्ण सलाह है कि रिजल्ट की चिंता में समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो अगली भर्ती की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो रिजल्ट का इंतजार नहीं करते बल्कि अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी साथी बहनों तक शेयर कीजिए और राजस्थान एग्जाम्स विद महेंद्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।